आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैथ्स जो है डे 1 से पढ़ी जाती है, तब जाके एक दिन तुम सफल होगे। कि निराला सर ने बोला है और मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रैंक लानी है तो लानी है। अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, पूरा करना है, तो आज से ही मान लो कि भैया पढ़ाई तुम्हारी पूजा है, किताबें तुम्हारे हथियार हैं और बोर्ड एग्जाम तुम्हारा युद्ध है, और उस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तुम हो। बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए? क्या तुम नहीं चाहते हो कि एक अच्छे टॉपर बनो और तुम्हारा भी एक बड़े से अखबार में एक छोटा सा न्यूज आए कि फलाने का बेटा टॉप कर गया? क्या तुम नहीं चाहते हो कि स्कूल में तुम टॉप करो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे मोहल्ले के लोग तुम्हारा नाम जाने? अरे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा मोटिवेशन लेकर के आया हूं जो कि पढ़ाई के लिए आपको एकदम पागल कर देगा। मैं आज आप लोग के सामने कुछ बात कहूंगा, उन बातों को मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, आपके रोंगटा खड़े हो जाएंगे। मेरे भाई यहां पर लिखा हुआ है कि अब सही समय आ चुका है सबको पीछे छोड़ने का। मेरे भाई कभी भी जिंदगी में सफलता सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसके पीछे मेहनत ही होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम मेहनत करो और तुम सफल हो जाओ, नहीं, लेकिन जब भी तुम सफल होगे उसके पीछे मेहनत का ही राज होता है। मेहनत कैसे करें कि सर हम अच्छे मार्क्स ले आए, मेहनत कैसे करें कि टॉप कर जाए? तो आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, उन पॉइंट्स को देख लेना। पॉइंट सबसे पहला यह है कि दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करो पूरी प्लानिंग के साथ। हमारा मन करता है तो हम 5 घंटे पढ़ते हैं, हमारा मन करता है तो 2 घंटे पढ़ते हैं, मन करता है तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा और पर डे मिनिमम आप 5 घंटे पढ़ाई करो और उसकी प्लानिंग बननी चाहिए कि आज मैं ये किताब को, इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। टारगेट सेट करो। आपके पास दूसरा है कि पहले मैथ्स और साइंस, क्योंकि ये नंबर खींचते हैं। तुम लोग रटने में बैठ जाते हो। पहले उन सब्जेक्ट्स को क्लीन करो, उन सब्जेक्ट को एकदम क्लियर करो जो कि अच्छे मार्क्स लाते हैं, जिसमें हमें समस्या होती है। आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैथ्स जो है डे 1 से पढ़ी जाती है, तब जाके एक दिन तुम सफल होगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी है चलो हमें 2 दिन पहले पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, नहीं, ये मैथ्स है। हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले आता है आपका मैथ्स और फिर साइंस। तो इनको पढ़ो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि नंबर खींचते हैं। अगला आपके पास है एसएसटी एनसीईआरटी की लाइन से जवाब तैयार करो। आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी हमारे पूरे देश में इस समय लागू है। हमारे यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, सब में आपकी एनसीईआरटी चलती है, सिर्फ हिंदी को छोड़ करके। तो उनकी लाइन को पढ़ो, अपने टीचर्स का साथ दो, टीचर जो समझाता है उसको पढ़ो। और हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर हर टीचर हर समय उपस्थित है तुम लोग के लिए, लाइव क्लासेस, वीडियो सब कुछ आता है, लेकिन आप भागते रहते हो, कभी यहाँ कभी वहां। इससे पढ़ाई नहीं होती, एक जगह लग करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होगी। अगला आपके पास है कि इंग्लिश में राइटिंग और ग्रामर रोज 15 मिनट। अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, ये एकदम कंफर्म है। चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी की राइटिंग हो, चाहे इंग्लिश की राइटिंग हो, सब में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग अच्छी होती है तो उससे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखने के लिए अब हमारे पास टाइम है, हम अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हर दिन एक मॉक पेपर टाइम लगा करके सॉल्व करना है। आपके पास कितना भी होगा, आपने 5 चैप्टर पढ़ा, 6 चैप्टर पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स पढ़ा, उसका यूनिट टेस्ट दो। तुम्हें कितना आता है, तुम कितने गहराई पर उस चैप्टर को जानते हो, क्या तुम्हें उसके फार्मूले अच्छी तरह से याद हो गए? आपको पता होना चाहिए एग्जाम में करीब 20 से 25% क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस होते हैं। फार्मूला नहीं याद है, क्वेश्चन गलत हो गया। तो फार्मूले की भी महत्व बनाओ, फार्मूले की एक अलग कॉपी बनाओ और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि क्या कर रहे हैं, बस काम ऐसा करो कि रिजल्ट सबको चुप करा दे। कोई क्या कह रहा है यहां से सुनो, यहां दबा के रखना। वक्त आने पर हम सबको जवाब देंगे, और वो जवाब देने के लिए तुम्हें अपना समय बदलना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। आज देख लो कितनी तारीख है, आज से और अभी से कॉपी पेन उठा लो कि निराला सर ने बोला है और मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रैंक लानी है तो लानी है। कैसे नहीं आओगे? जो टॉपर होता है वो हमारे तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट होता है, कोई और नहीं होता टॉपर। तुम लोग सोच लेते हो ये तो टॉपर है, टॉपर बन गया। टॉपर कोई नहीं होता, टॉपर तुम्हारे जैसा ही पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, बस उसकी जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है। अपनी स्ट्रेटजी समझो,
तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता है, तुम भी टॉपर बन सकते हो। और जो तुम देख रहे हो, तुम ही को कह रहा हूं, तुम अब की बार टॉपर बनने वाले हो। तो अब की बार टॉपर बनना है तो उसके लिए मेहनत और लगन, प्रतिष्ठा, निष्ठा से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में सिर्फ एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर सपने सच करने हैं, अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, पूरा करना है, तो आज से ही मान लो कि भैया पढ़ाई तुम्हारी पूजा है, किताबें तुम्हारे हथियार हैं और बोर्ड एग्जाम तुम्हारा युद्ध है, और उस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तुम हो। देखो कैसे नहीं टॉपर बनते। मुझे इंतजार रहेगा आपके टॉपर का। जिस दिन तुम टॉपर बनोगे, ये पूरी विद्याकुल परिवार, विद्याकुल टीम तुम्हारे घर तुमसे मिलने आएगी। नहीं चाहते हो? पता है ना, क्या नहीं चाहते हो कि माइक तुम्हारे सामने लगे हों कि आप कैसे टॉप कर गए, आपके टॉपर्स का राज क्या है? चाहते हो ना, तो लग जाओ आज से पढ़ना। तो यही थी बस एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने तुमको बताया कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। तो लग जाओ, मेहनत करो शानदार तरीके से, आपकी जीत निश्चित है, टॉपर बनना निश्चित है, रैंक लानी निश्चित है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, नए अंदाज में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। बाकी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।